तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बेहद स्वागत। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं उन्हें खोल दिया गया है। नई दिल्ली जिले में इंटरनेट सेवा को चालू कर दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवा कई दिनों से फिलहाल बंद थी, लेकिन अब नई दिल्ली जिले में इंटरनेट सेवा को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन के गेट, जो 15-16 गेट थे तकरीबन, उनको दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन और आंदोलन के चलते बंद किया गया था। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था कुछ इलाकों में। अब फिलहाल अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन के गेट खोल दिए गए हैं और नई दिल्ली में जिले में जहां जहां पे इंटरनेट सेवा को स्टक कर दिया गया था, रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, अब वो सेवा चालू कर दी गई है। तो प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सेवा बंद की गई थी और कई दिनों से बंद थी, लेकिन अब नई दिल्ली जिले में इंटरनेट सेवा सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से अभी तक प्रदर्शन के मद्देनजर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, कई मेट्रो स्टेशन के गेट ऐसे थे जिनको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, मेट्रो स्टेशन के गेट खोल दिए गए हैं। और क्या कुछ खबर, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ भाड़ ज्यादा ना बढ़े, सुरक्षा कारणों को देखते हुए दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, उसके बाद ही मेट्रो की तरफ से ट्वीट किया गया और सभी 18 के 18 मेट्रो स्टेशनों को अब सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है, यानी कि सभी मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। मैं इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं। यहाँ पर जश्न का माहौल है। मैं लोगों से बातचीत करता हूं, जानता हूं कि जिस तरीके से काफी दिन लग गए, हालांकि देखा कि पथराव भी हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, स्टूडेंट भी घायल हुए। ऐसे में सभी मांगे जो हैं वो अब मान ली गई हैं। क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, स्पेशली टोटल न्यूज को, जो दम तोड़ की सरगर्मी को उजागर करना चाहा और आप लोग के जितने पत्रकार साथी हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, हे मानव कुंभ के शहबाज सैफर नशी, आप मानव कुंभ के शहबाज, क्योंकि आपने मानव की लोगों की, दुनिया की आवाम की दम तोड़ की सरगर्मी को उजागर किया है। हे मानव कुंभ के शहबाज सैफर नशी, गुफाफ आप लोगों का वास्ता, किरदार दिल नशी, किरदार दिल नशी। देखिए, आज बहुत एक ऐतिहासिक दिन है देश की। 1947 के बाद पहला एक ऐसा दिन दोबारा हमें मिला है। आज हमें ऐसा लग रहा है कि 1947 के बाद दूसरी आजादी हमें मिल रही है। तो आज खुशी का जश्न आप सभी देखते हैं, बहुत अच्छा माहौल है और सरकार की जो मंशा थी इसको टाबलटोल करने की, चाहे मसल पावर हो, चाहे मैन हैंडलिंग हो, चाहे पुलिस की पावर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की पावर यूज की हो, चाहे उन्होंने कमिश्नर पुलिस को बदला हो, वो सारा उनका फेल हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी को आखिरकार उड़ीसा वापस उनके गांव में प्रधान चुनाव लड़ाने के लिए भेज चुके हैं। क्या लगता है वो इस्तीफा देके जिस तरीके से अब सुधार होगा, परीक्षाएं लीक नहीं होंगी, क्योंकि अब फास्टैग कोड भी बना दिए गए? देखिए, हम भारतीय लोग हैं, हम आशावादी लोग हैं, हम आशाओं के अंदर विश्वास करते हैं। अभी शुरुआत हुई है, एक शुरुआत हुई है, आशा करते हैं आगे भी अच्छा होगा और अच्छे बुद्धिजीवी और शिक्षित लोगों को लेके आए। बिल्कुल, देखा अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि यहाँ पे लड्डू बट रहे थे, जश्न मनाया जा रहा है। किस तरीके का माहौल है यहाँ? बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है और लोगों में जो 30 दिन की मेहनत की बात सफल हुई है और सरकार जो एक्शन, मैं कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के अंदर तानाशाही है, उसको आज तानाशाही की हार हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तानाशाही नहीं चलती है। सरकार को बहुत लेट समझ आया, बहरहाल आया तो सही, पर इससे उनका बहुत भारी डैमेज हुआ, जो वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आगे, क्योंकि इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद में अब गडकरी जी की बारी है। दूसरा इंटरव्यू उनसे होगा। बिल्कुल, देखिए, हम देख रहे थे यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़े थे, रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी थी, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े थे, लेकिन अब सभी बैरिकेडिंग हटा दिए गए, मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए, नेट भी चालू कर दिया गया है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, कैसा माहौल देख रहे हैं अभी? माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। अब ये हम अपने स्वागत के लिए गुलाब लेकर आए थे, गुलाब के फूल यहाँ पे रख के गए हैं और अच्छा है कि प्रधान को ये पहले दे देना चाहिए था, इतना सब कुछ नहीं होता। अब नंबर गड्ढा खोरों का है, जिन्होंने जूस बना था गन्ने का हमारे लिए, हम पिला दिया हमारी बाइक को। अब क्या कर सकते हैं, अब लेते हैं जरा गडकरी का नंबर, अब उनका ही देखेंगे। बिल्कुल, देखिए, मैं पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो पहले यहाँ पे सभी बैरिकेडिंग लगाई गई थी और यहाँ पर दिल्ली पुलिस कर्मी खड़े थे और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ खड़ी थी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर खड़े थे, कई कंपनियां यहाँ तैनात की गई थी। लेकिन अब जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से यहाँ पर भीड़ काफी कम हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कर्मी हट चुके हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे वो सभी हट चुके हैं। 5 लेयर में बैरिकेडिंग की गई थी, सभी लेयर को अब फिलहाल हटा दिया गया है और दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था, उन सभी 18 मेट्रो स्टेशनों को फिलहाल खोल दिया गया है। नई दिल्ली जिले के अंदर जंतर मंतर के आसपास
नेट सेवा बंद की गई थी वो भी सभी खोल दी गई है। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।